हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति आर्या ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप होके मैं 4:30 के अराउंड मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गई थी। और आज मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर 1। और जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने अपना स्टडी टाइम टेबल आपको दिखाया था। उसके अकॉर्डिंग आज डे था थर्सडे, तो मेरे को आज ज्योग्राफी करना था, बट मैंने सोचा कि इस वीक में सिर्फ 3-4 डेज़ लेफ्ट रहते हैं तो आज हिस्ट्री कर लेते हैं वैसे ही। और ये वीडियो 27 मार्च का है, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में। और आज मैंने इसमें पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में सिंधु घाटी। अभी इससे पहले मैं घटना चक्र पढ़ रही थी, तो उसमें चीज़ें ना इतना मतलब बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस सेट है। बट अगर डीपली अगर हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो सिर्फ हमें बुक से ही पता चल पाता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं पता चलता। घटना चक्र में मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी जितना मैंने आज, मेरे को फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें आज मेरे को पढ़ने के लिए मिली। और सिलेबस तो आपको पता ही कितना ज़्यादा है, तो अगर हम धीरे धीरे अभी अपना सिलेबस अभी मतलब रेगुलर अपने पढ़ाई करते रहेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ में तैयारी भी हो अच्छे से अच्छे हो जाए, यही बस कोशिश है। बाकी देखिए, सुबह अपनी नींद कोई ख़राब नहीं करना चाहता, किसी को पसंद नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग उठे, बट अगर अपने कुछ सपने हैं, हमारे कुछ सपने हैं, तो उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठने का बस यही एक पर्पस रहता है कि स्टडी, सुबह की स्टडी सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम ना बहुत शांति होती है और डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और उस टाइम पे ना मतलब आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो मतलब आप बहुत सुकून से सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं। मेरे को बहुत बेस्ट टाइम लगता है सुबह का टाइम जो होता है। लेट नाइट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं और घर के सारे काम भी मैनेज करने होते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं। तो अगर लेट नाइट पढ़ेंगे तो फिर मॉर्निंग में नहीं उठेंगे, तो फिर ना अगर मॉर्निंग में अगर नहीं उठते हैं तो फिर सारे काम मतलब वही पेंडिंग और मतलब सब लेट सारे काम लेट होंगे हमारे, पूरे दिन ऐसा मतलब आलस जैसा रहेगा। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। उसके बाद अपना 2 घंटे का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तो आर्य को स्कूल जाना था, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी वेज सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे एक तो बच्चे ना ग्रीन वेजीज खाते नहीं हैं, उनको रहता है कि सॉस वगैरह मिल जाए, बट मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ, तो मैं पराठे के अंदर ही रोल करके उसको दे देती हूँ। उसके बाद उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने घर के जो भी काम थे वो सब ख़त्म किए और सेकंड स्लॉट के लिए मैं बैठ गई थी। मेरे को रहता है कि आ रहा है जब तक स्कूल से वापस आए तब तक मेरे 4 घंटे की पढ़ाई मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ। तो आज मैंने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ आज मैं चैप्टर फर्स्ट। और आज मैंने फ्रूट्स स्किप किया था और फ्रूट्स की जगह आज मैंने दही से ही अपने लिए मट्ठा बनाया था, क्योंकि मौसम मतलब गर्मी होने लग गई है अच्छी खासी। और फिज़िक्स में मैंने चैप्टर 1 किया था और उसमें मैंने आज 2 टॉपिक कवर किए थे। फर्स्ट था मेज़रमेंट और सेकंड था फिज़िकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी मेरे लवी 3-4 मेरे जो इस टॉपिक्स हैं वो बचते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। और चैप्टर भी काफ़ी लेंथी है, तो जब तक आप 3-4 बार चीज़ों को रीड नहीं कर लेंगे ना, तब तक मतलब इतना ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा और जल्दी से एकदम से हमें बिल्कुल माइंड में सेट हो गया। हम जब तक 3-4 बार एक चीज़ को जब हम रीड कर लेते हैं तो हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने लंच वगैरह अपना बनाया था, क्योंकि आर्य के भी आने का टाइम हो गया था स्कूल से। फिर मैं 4 बजे के आसपास बैठ गई थी। करंट अफेयर करना था मुझे, तो 1 घंटा मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास ली और उसके बाद फिर
5 to 6 मैंने किया था। हिंदी में आज मैंने किया था। फर्स्ट टॉपिक था आज तत्सम तद्भव, मैंने पढ़ा था आज। बाकी कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए थे और वो देखे थे। तो फ्रेंड्स बस पढ़ने का देखो कोई टाइम नहीं होता। जैसे हमारे पास हम घर के सारे काम टाइम से करते हैं कि इस टाइम पे हमें ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो हमारा पढ़ने का वो भी हमारा एक काम है, हमें वो करना है। क्योंकि अगर हम सारे कामों के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो हम पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। चाहे जैसे भी हमें मैनेज करना हो हम कर सकते हैं। बट आपके अंदर एक खुद से अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने के लिए कि मेरे को अपना स्टडी करनी है। तो टाइम कैसे भी मैनेज हो जाता है। अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे पढ़ना है, मेरा कुछ अगर कुछ करना है, कुछ ड्रीम है, उसको पूरा करने की कोशिश करनी है कि तो उसके लिए चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इजीली। अदरवाइज़ तो पूरे दिन फ़ोन देखते रहते हैं हम लोग, तो पता भी नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है। बट अगर हमारे पास अभी समय है और इस टाइम को अगर सही जगह लगाएं तो उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट मिल सकता है।